वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ, जो कि थर्ड का लास्ट पार्ट है। सो बच्चों, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमें दो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percent ages? सो बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत इजी, पर आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, चलो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बच्चों नोट कर लिया, लेट एज ऑफ जैकोब बी एक्स एंड एज ऑफ हिज सन बी वाई। तो सबसे पहले मैंने जैकोब की एज को एक्स ले लिया है और उसके बेटे की एज को वाई ले लिया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। एक, हम प्रेजेंट में हैं अभी, ठीक है। एक हमें इसमें फ्यूचर का बताया गया है, एक हमें पास्ट का बताया गया है, ठीक है। तो हम दोनों का एक एक केस लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा आफ्टर 5 years, यानी 5 साल बाद, और ये क्या है, बिफोर 5 years। मैंने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। तो बच्चों, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, देखो इसमें क्या बोला गया है, एक जैकोब है, ठीक है, उसका एक बेटा है। इसमें बताया गया है जो 5 साल बाद है वो जैकोब की एज जो है वो उसकी बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और 5 साल पहले जो था जैकोब का एज वो 7 गुना ज़्यादा था अपने बेटे से। तो हमें बताना है उनकी प्रेजेंट एज क्या होंगी। तो ऐसे तो बताना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं आपको आफ्टर 5 years और बिफोर 5 years करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या बोला है इसमें, हैंस 5 years द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times। तो सबसे पहले मैंने जैकोब की एज को एक्स मान लिया है, ठीक है। और 5 साल बाद की बात की जा रही है, तो जैकोब की एज में मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स प्लस 5 कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर क्या बोला है, उसकी जो सन की एज है वो 3 times है ऑफ हिज सन। तो सन की एज 3 टाइम है, सन की एज क्या है इसमें, वाई है, और 5 साल बाद तो 5, ठीक है। अगर हम बाद का निकालेंगे तो 5 ऐड कर देंगे और पहले का निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने प्लस कर दिया 5, 5 साल बाद बोला जा रहा है 5 years, ठीक है। इसमें क्या है, जैकोब की एज अपने सन की एज से 3 गुनी ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वल टू में कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। तो देखो अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। x इक्वल टू 3y प्लस 5 3 15 माइनस 5 आ गया। तो x इक्वल टू 3y प्लस 10 ये आ गया, और ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। अब बच्चों, हम बिफोर एज का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो बिफोर एज, तो सबसे पहले जैकोब की एज तो x है, ठीक है, 5 साल पहले, यानी कि x माइनस 5, ठीक है। और उसकी बेटे की एज देखो 5 साल पहले क्या बताई गई है, 7 times। तो उसका बेटे की एज क्या है, y, देखो यहाँ पर सन की एज y है, ठीक है। और 5 साल पहले तो माइनस 5, और यहाँ पर 5 साल पहले क्या थी उसकी बेटी की एज, 7 times, तो इसको हमने 7 times कर दिया। और ये किसके बराबर थी, उसके पिता की एज की, तो हमने इक्वल टू कर दिया। ये इसकी पिता की एज हो गई, ये उसके बेटे की एज हो गई। अब हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू 7y, 7 5 ज़ा माइनस 35। तो x इक्वल टू 7y, इधर माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 30 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7y माइनस 30, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो बच्चों, जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 30, ये जो प्लस में था इस तरफ लेके माइनस में लाएंगे, ठीक है। और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने आफ्टर एज कैसे निकाला है, बिफोर एज कैसे निकाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बच्चों, यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकल चुकी है पहले ही, x इक्वल टू 3y प्लस 10। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी जो हमने इक्वेशन सेकेंड बनाया था ये, इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3y प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 30। देखो इस इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को पुट कर लिया। देखो इक्वेशन क्या था, x, जो कि हमारा ये चीज़ है x, फिर माइनस माइनस
7 फिर इक्वल टू -30, ठीक है। इसमें हमने x को पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये y है, ये y है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4y इक्वल टू -30, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -30 और -10 कितना हो जाएगा -40। तो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी -40/-4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब जो ये y की वैल्यू 10 आई है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ताकि हमारी y की वैल्यू निकल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने y की वैल्यू 10 पुट कर दी। x इक्वल टू 3 इंटू 10 इसमें हमने पुट किया था, ठीक है, प्लस 10, तो x कितना देगा 3 इंटू 30 प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो बच्चों इस तरीके से देखो y की वैल्यू हमने निकाल ली 10 और x निकाल ली 40, और हमने x कैलकुलेट किया था एज ऑफ जैकोब, तो जैकोब की एक x थी, तो x हमारा 40 आ गया, तो ये 40 ईयर्स आ गया। उसके बाद एज ऑफ सन, एज ऑफ सन हमने किसको लेट किया था, y को किया था, और y हमारा 10 है, तो आ गया 10 ईयर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया एक कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। अगर आपको इसके PDF नोट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।